इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। धन्य स्नेह बात्माओं, सुबह से ही उत्सव का माहौल है, आनंद और ही आनंद है। मैं तो ये सोच रहा हूं, एक गृह प्रवेश हुआ है या नगर प्रवेश हुआ है, इसमें अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। आप विचार करके रखना, ये जीवन का बहुत बड़े आनंद का और उत्सव होता है। हमारे घर में हजारों लाखों मेहमान आ सकते हैं। अभी एक बात लिखी थी रास्ते में, मैं कोटेशन, अपनी कोटेशन पढ़ के ही मुझे अपने को आश्चर्य होता है। आप विचार करके रखना, उसमें लिखा था कि एक कोटेशन लिखा था, रिश्ते हमें मिलते हैं और वो रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन कुछ ही रिश्ते होते हैं जो दिल में स्थान बनाकर अपने जीवन को पाप से मुक्त कर कर पवित्र और पावन बना दें। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसे पुण्य जगाओ। हजारों लाखों लोग आपके घर आएंगे और चले जाएंगे। संसार का हर प्राणी तुम्हारे घर आ सकता है और जा सकता है, लेकिन कई जन्मों का पुण्य होता है तब संत और भगवंत उन घरों में पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। संतों का आवागमन हर जगह नहीं होता। संतों का आवागमन बड़ी पुण्यशाली जीवों के घर में ही हुआ करता है। कई जन्मों के पुण्य अर्जन होते हैं तो हम अपने पुण्य को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करो, नारायण श्री कृष्ण के पास अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने कहा कि भगवान, मेहनत तो मैं भी करता हूं, लेकिन नाम कर्ण का ही ज्यादा क्यों होता है? दान तो मैं भी देता हूं, लेकिन कर्ण का ही नाम क्यों अक्सर दान में आगे आता है? कर्ण ऐसा क्या कर्ण के पास है? अर्जुन ने कहा कि मैं भी तो बहुत कुछ देता हूं संसार को, मैं भी तो सब कुछ करता हूं संसार को, जो जो आता है उसे देने का प्रयास करता हूं, लेकिन नाम कर्ण का ही, दान में सबसे पहले नाम कर्ण का क्यों आता है? विचार करना। नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जाओ, इस सोने का पहाड़ है, इसे दान कर कर आओ। और नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो सोने का पहाड़ दे दिया दान करने के लिए। अर्जुन गए, जो लोग आए दान करते गए, देते गए, देते गए। जैसे जैसे देते जाते वो पहाड़ बड़ा हो जाता था, जैसे देते थे वो पहाड़ बड़ा हो जाता था। वो तो थक गए। एक दिन बांटा, 2 दिन बांटा, 3 दिन बांटा, बांटते बांटते वो थक गए। उन्होंने कहा पहाड़ तो छोटा होता ही नहीं है, देते जाता हूँ, लोग बढ़ते जाते हैं, देते जाता हूँ, लोग भी बढ़ रहे, लोग भी कम नहीं हो रहे। एक बात का ख्याल रखना, भीड़ इकट्ठी करना है तो बांटना शुरू कर दो, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और भीड़ कम करना हो तो मांगना शुरू कर दो, भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है उसमें। नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहाड़ दे दिया। पहाड़ जैसे जैसे बांटते गए, पहाड़ बढ़ता चला गया, पहाड़ बढ़ता चला गया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाने पीने की फुर्सत नहीं, लोग भी बढ़ते चले गए। आखिरकार वो थक कर वापस आए कि भगवान, मैंने इतना बांटा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, मैं तो थक गया हूं, अब तो आप ही संभालो ये माला। ठीक है। नारायण श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा, जाओ, ये पहाड़ तो मैं दिया, इसे दान करके आओ, इसे बांट कर आओ। कर्ण को भी वही पहाड़ दिया गया। और कर्ण को जब वो पहाड़ दिया गया, सोने का पहाड़ था, कर्ण ने सब जगह घोषणा हो गई, धुंध विवाज हो गया कि कर्ण दान देने वाले हैं। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग आए। और कर्ण ने कहा, जिसको जितना चाहिए ले ले जाओ, जिसको जितना चाहिए ले ले जाओ। पूरा पहाड़ यहाँ पर बना हुआ है और जिसको जितना चाहिए, जो आए, जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, वो लेते गए, लेते गए, लेते गए। नारायण श्री कृष्ण ये बात अर्जुन को दिखा रहे थे।
नारायण श्री कृष्ण ये बात अर्जुन को दिखा रही थी, देखो तुम में और इनमें क्या अंतर है। उन्हें क्या अंतर है? तुम दे रहे थे, देते समय तुम्हारे मन में ये भाव आया था कि ये अपना व्यक्ति है, इसको इतना दे दो, एक पराया व्यक्ति इसको इतना दे दो। तुम्हारे अंदर देने का भाव आ रहा था और तुम्हारे अंदर ये भाव चल रहा था। और करने के पास क्या आया? भाई तुम्हारा ही है। जैसे अभी बॉबी बहन बोली ना, ये आपका ही घर है, हमारा घर नहीं है। आप अपने घर में आए हुए हो, आप विचार करके रखना, कर्ण ने ऐसा ही कहा और ऐसा ही ये परिवार चूड़ीवाल परिवार हो कि कर देता है, किसी को पता भी नहीं चलती है, बोल देता है और बोलने का प्रयास भी नहीं करता है। ख्याल करो, जीवन उनका ही धन होता है, जीवन उनका ही ऊंचाइयों को प्राप्त होता है जो सेवा के मौका ढूंढते हैं, अच्छे काम के मौके ढूंढते हैं, पुण्य के स्रोत खोलने का प्रयास करते हैं। इतना ही विचार करो। हर किसी को पुण्य मिलते नहीं हैं, हर किसी को सौभाग्य मिलते नहीं हैं, सौभाग्य ढूंढना पड़ते हैं। गाय दूध देती है या गाय से दूध निकालना पड़ता है? हाँ, और गाय अपने आप क्या देती है? सबको मालूम है, ये मनोज भाई की आंख का प्रवचन है। ख्याल करके रखना, गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। और गाय अपने आप जो देती है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसका भी लोग उपयोग करते हैं, उसको भी लीपा पोथी में लगाते हैं, घर की पूजा पाठ में उसको भी उपयोग करते हैं। लेकिन विचार करके रखना, गाय दूध देती नहीं है, लेकिन गाय से दूध निकालना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर हमारे चांदनपुर के, कुंडलपुर के महावीर अगर भूमि से प्रकट हो रहे हों तो गाय अपने आप दूध देने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, जब भव्य जीवों के पुण्य जागृत होते हैं, भव्य जीवों के पुण्य जागृत होते हैं, तो भगवान के समोषण भी उस भूमि पर पहुंच जाया करते हैं। भगवत जीवों के पुण्यदेव होते हैं तो भगवान महावीर भी चंदनवाला की उस कोठरी में पहुंच जाते हैं जहां पर किसी की दृष्टि नहीं थी। ख्याल करो, आदिनाथ दीक्षा लेते हैं अयोध्या में और आहार करने के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही ख्याल करके रखना, ये जीवन तुम्हें बड़े पुण्य से मिलता है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। इस जीवन में इतना ही ख्याल करो। एक कोटेशन और चल रहा था अभी रास्ते में कि आत्मज्ञान से शरीर ज्ञान भिन्न है। आत्मा का जब ज्ञान होता है तो शरीर का ज्ञान भिन्न हो जाता है, और उसकी परख कब होती है? जब हम समाधि की साधना में जाते हैं। ख्याल करो, हजारों लोगों को इस संसार में शरीर मिला है, लाखों लोगों को मिला है, करोड़ों में लोगों को मिला है, अरबों लोगों को मिला है। हमारे भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, पूरे विश्व की पॉपुलेशन 800 करोड़ है। आप विचार करके रखना, और पूरे जीवों की पॉपुलेशन देखा जाए तो असंख्यात जीव हैं। कितने लोग हैं उनमें जो अपने स्तन का सदुपयोग करते हैं, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में उस मन का सदुपयोग करते हैं, और कितने लोग हैं जो अपने जीवन में उस धन का सदुपयोग करते हैं। ख्याल करो, ये तन मिला है, ऐसे ही चला जाएगा। अगर हमने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया, इस शरीर को संभालने का प्रयास नहीं किया, इस शरीर से अच्छे कार्य करने के प्रयास नहीं किए, तो ये शरीर चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। चाहे लाखों करोड़ों रुपया दे देना तो भी ये शरीर अपनी उम्र पूरी कर कर चला जाएगा। आत्मा की उम्र नहीं होती है, आत्मा तो अजर अमर है। और विचार करके रखना, जब मन खराब हो जाए ना तो फिर हम कितना भी कुछ करें वो मन अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब तक मन अच्छा है, जब तक तन अच्छा है, जब तक धन तुम्हारे पास है, इन तीनों का सदुपयोग करो। शरीर से जितना सेवा भाव कर सको। जो लोग सेवा भाव करने का प्रयास करते हैं, ख्याल करना,
सेवा का मौका मिले तो चूकना मत, परोपकार में लगाओ इस शरीर को। अगर हमें कभी अनाथालय में, कभी वृद्धाश्रम में, कभी ऐसी हॉस्पिटलों में जहाँ पर कहीं कोई दिक्कत है और वहाँ पर तुम्हें सेवा करने का भाव मिल जाए, जाकर करके आओ ना। मैं इतना कहना चाहूँगा, मंदिर में पूजा करने से जितनी खुशी नहीं मिलेगी उतनी उन जगह पे जाकर सेवा करने से खुशी मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेवा भाव करो, वहाँ पर सेवा का भाव रखने का प्रयास करो। दूसरे नंबर पर मन का सदुपयोग करो। 90% लोग मन से दुखी हैं, उनके पास धन भी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन मन में संकलित परिणाम आ जाते हैं, मन में दुखी के परिणाम आते हैं, मन में निर्वस्ता के परिणाम आते हैं। कई लोगों के पास कुछ नहीं है, वो भी दुखी हैं। ख्याल करो, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। तो विचार करना, तुम अपना मन का सदुपयोग करो। अगर तुम्हारे पास सोच अच्छी है, तुम्हारे पास विचार अच्छे हैं, तुम्हारे पास एटीट्यूड अच्छा है, तुम्हारा नजरिया अच्छा है, तो जो लोग नर्वस हो रहे हैं ना, जिनको दुनिया में ये लगता है कि हम क्यों जन्म लिए, हमारा क्या महत्व है, हमारा कोई औचित्य नहीं है, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, अगर उनके मन को तुमने संभाल लिया तो मैं कहना चाहूँगा, धन देने से बड़ा काम कर लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन टूटे हुए मन को संभालने का प्रयास करो। ऐसा ना हो तो कि तुम्हारी वजह से किसी का मन टूट जाए। हाँ, टूटे हुए मन को जोड़ लिया ना तो समझ के रखना, तुमने जीवन में किसी को बहुत बड़ा प्राण दान दे दिया। कई बार ऐसा होता है, आदमी सब जगह से टूट जाता है, सब जगह से नर्वस हो जाता है, हर जगह से उसको दिक्कत परेशानी आती हैं, और कोई अपना व्यक्ति केवल मन से उसे संबल दे देता है, मन से उसे जागृत कर देता है, मन से उसे पॉजिटिव दे देता है, तो वो उस व्यक्ति को भगवान के तुल्य मानने लगता है। ख्याल करना। अब विचार करो, तीसरे नंबर पर धन का उपयोग कोई कामनाओं में, वासनाओं में लगाने से नहीं होता है, संसार की इच्छाओं को पूरा करने से नहीं होता है। धन का उपयोग जब सदुपयोग कब होगा, जब हम उसे अच्छे कार्य में लगाएंगे। आपके पास बहुत कुछ है, ये भी कह रहा है महाराज थोड़ा थोड़ा बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना, उसका उपयोग भी थोड़ा ही थोड़ा करने का प्रयास करो। वास्तव में मेरा मन बहुत कई बार ये बोलता है कि प्रमुख सागर, अगर तुम्हें कहीं से कुछ मिल जाए तो उन लोगों के लिए शिक्षाओं में ऐसा पैसा उपयोग कर दो जैसे कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनके उपयोग में आ जाए। चिकित्साओं में ऐसा पैसा लगा दो कि जिसमें जो लोगों की चिकित्सा नहीं हो सकती हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके उपयोग में आ जाएं। तो विचार करके रखना, चिकित्सा का मंदिर और शिक्षा का मंदिर अगर जागृत हो गया तो हमारी समाज का जीवन बहुत ऊपर उठता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात का ख्याल करना। कई बार ऐसा होता है और मैं करता भी हूँ, जहाँ हो सकता है वह करने का प्रयास करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। परिवार की सारी बहुएं, सारे बेटे, सारे भाई, नाती पोते एक साथ, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक साथ कोई इनके यहाँ धर्म की बारात आ गई हो और धर्म की बारात की तैयारी चल रही हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ख्याल करके रखना, ये धर्म की बारात नहीं, ये पंचकल्याण की बारात आ गई है और शुरुआत यहाँ से हो गई है कि पंचकल्याण के लिए हम एक भ्रमण पर जो निकले हैं 26 जनवरी से 31 जनवरी का जो पंचकल्याणक है, पहला पड़ाव हमारे बीके जैन साहब, सुभाष भाई, पूरे परिवार के सबके नाम याद नहीं है, आनंद भाई, ताराचंद जी, महावीर भाई, है ना, और राकेश और ऋषभ, जेके, है ना, मुकेश, मनीष, सब ये परिवारों से हम मिले हैं। और सबसे बहुओं से भी सबसे छोटी बेबी है और वो हमको मिर्ची खिलाती है।
आप विचार करके रखना। वो कहते हैं कि बस महाराज यही आप खाने का रखो, मैं पकड़ा भी उसी को भी देता हूँ। ये परिवार अपना है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस परिवार में मैं आया हूँ। अपना परिवार जैसा लगता है। सब जगह मैंने 1 दिन और आधा दिन दिया और यहाँ मैं 2-2 दिन रुकने वाला हूँ। विचार करके रखना, बड़े पुण्य इनके हैं और ऐसा ही पुण्य जगाएं। आज संत आए हैं, पुण्य बढ़ेगा तो भगवंत भी आए, अरिहंत भी आए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप विचार करना, ये पंडाल, ये खाना, ये सारा का सारा व्यवस्था उन योगियों के लिए है कि जो आज संत के साथ आए हैं। संत के साथ योगी ही आते हैं, तपस्या करने वाले ही आते हैं। सांसारिक लोग नहीं पहुंचते हैं, वो तो बाहर छोड़कर चले गए होंगे। यहाँ पर इतने लोग जो बैठे हैं, हमारे महावीर भाई हों, हमारे ओम जी हों, हमारे अध्यक्ष जी हों और बहुत सारे लोग, हमारे चेयरमैन इटावा से राजू भाई, विचार करके रखना, कहाँ महाराष्ट्र के लोग, कहाँ कर्नाटक के लोग, सबके सब यहाँ आज पहुँचे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे कहूँगा, अपने जीवन में अच्छे काम करने का मौका मिले, चूकना मत, क्योंकि वही अच्छे काम हमें ऐसे वैभव को दिलाने में कारण बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसा वैभव मिलने के बाद अगर हमारे अंदर अहम भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, तो ये वैभव तो क्षणभंगुर है। स्वर्ग का वैभव भी प्राप्त हो जाए, चक्रवर्ती का वैभव भी प्राप्त हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और वो भी सब क्षणभंगुर होगा। जब सिद्धालय को हम प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। मेरा पूरे परिवार को ऐसी आत्मीयता पूरे परिवार के साथ रहे, पूरा परिवार एक साथ जुड़ा रहे और एकता का संदेश देता रहे, ये भावना के साथ सभी को मंगल में आशीष देता हूँ। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम।